नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन में ऑपरेशन पाखंड में आज बहस को आगे बढ़ाएंगे कि क्या विवादों वाले आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह सनातन धर्म को ही चोट पहुंचा रहे हैं। गांजा विवाद में फंसने के बाद क्या बच निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और क्यों आईआईटी वाले बाबा संत समाज की अस्मिता पर कुटाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब केंद्र बिंदुओं पर न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर आईआईटी बाबा विवादों में फंसने के बाद कैसे अजीबोगरीब सफाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्वामी उमेश पुरी जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले उमेश पुरी जी आपसे, कल राजस्थान की पुलिस पहुंची अभय सिंह के पास। अभय सिंह ने खुद ही फोन किया था कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं। पुलिस पहुंची तो खुदकुशी नहीं कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गांजे के नशे में मैंने कुछ बोल दिया होगा। पुलिस ने देखा तो गांजा उनके पास से मिला। उन्होंने माना कि हाँ गांजा मेरे पास है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। यहां तक बात ठीक है, उनका निजी फैसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर संत इसी तरीके से गांजे का इस्तेमाल करता है, ऐसे आप किस किस को पकड़ोगे, ऐसे तो फिर महाकुंभ में हर बाबा यही काम कर रहा है। क्या उमेश पुरी जी भी ऐसा ही करते हैं? देखिए भाई, बड़ा मेरे को तो उत्तर ही नहीं मिल पा रहा इसका। जैसे आपने पूछा भाई, हम तो करते नहीं है, लेकिन जैसे आईआईटी बाबा ने बोला है कि हर संत इस प्रकार करता है, पूरे महाकुंभ में यही हो रहा था। तो पहले तो मैं आईआईटी अभय सिंह बाबा भी नहीं बोलूंगा इसको, इसकी बात का खंडन करता हूं कि जिस प्रकार से इसने कुंभ के अंदर सभी साधु संतों पर इस प्रकार का आरोप लगाया कि ये चलता है। हम स्वयं कुंभ में रहे और लंबे समय तक कुंभ में रहे, हमने अपने अखाड़ों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। और देखिए, पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि संतों के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसका मानसिक संतुलन निश्चित तौर पर बिगड़ चुका है। और यह व्यक्ति गांजा पीता है, पुलिस को फोन करता है, मैं मर रहा हूं, अपना स्टेटमेंट बदलता है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। और मैं तो बोलता हूं जो भी लोग आईआईटी ये जो अभय सिंह है इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी उन लोगों में अकल आ जाए कि गांजा पीने के बाद इसकी बुद्धि शून्य हो गई है, अनाप शनाप बकने का काम करता है। इस देश के अंदर तो भाई मूर्खों को भी माला पहनाने का काम किया जाता है, मूर्खों को भी सम्मान देने का काम इस राष्ट्र के अंदर हो जाता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो साधु संतों पर आरोप गढ़ने का काम करता है, गांजा पीता है, पुलिस को फोन करता है, अब इसमें क्या देरी रह गई भाई? ये सारी बात स्पष्ट हो जाती है। ये महामूर्ख है, गांजे के नशे में पागलपंथी करता है। और निश्चित तौर पर सरकार को इसको अरेस्ट कर इसका एक अच्छा लंबा 6-7 महीने ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये वापस इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, अभी इसकी बुद्धि इसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, उमेश जी कह रहे हैं, आचार्य जी, कि इलाज की जरूरत है, 6 महीने पुलिस हिरासत में इलाज हो। क्या आपको भी लगता है कि इलाज की जरूरत है? मुझे तो 110% ये लगता है जो कल जयपुर पुलिस ने करा वो ठीक नहीं किया। उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इनको हॉस्पिटल ले जाके इनका चेकअप करवा के इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते थे वो लोग, और ये चीज़ इनको करनी चाहिए थी। और आप अगर ये रहते वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो जब वहाँ से निकलते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ठीक भी हो जाते और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती इससे एक्सेस करके इसको ठीक करने की, करवाने की। तो ये कल उन लोगों ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है। और इनकी मानसिक हालत मैं डे 1 से कह रहा हूँ, ये जब मुझे किसी और चैनल में ही मिले थे, मैंने कहा था मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो डे 1 से मैं कह रहा हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये तो हमारा प्रोफेशन है, तो हमें तो समझ आ जाता है कि कौन क्या बिहेवियर, उसका क्या पैटर्न है, क्या है। अब जिन लोगों को नहीं समझ आता या जो लोग इनको कई बार सपोर्ट करते हैं, अब आप उन लोगों से पूछिए भी, कल को ये गांजा ये पी रहे थे, तो अब तो उनको थोड़ा समझ आ रहा है कि इनके अंदर पर लेकिन उनकी लैंग्वेज में केमिकल लोचा है। जब हम इस तरीके की कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेटस होता क्या है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मतलब क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि मैं खुद ही पुलिस को फोन करूं कि भाई जल्दी आ जाओ, मैं मर रहा हूं, और जब पुलिस आए तो कहे नहीं ये तो मैंने गलत कह दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो गांजा पिया था। देखिए, ये स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है? नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब आदमी को ऐसा लगे कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा और उसको ऐसा लगे। पर मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, शायद इन्होंने पुलिस ने ये कहा है
कि उनको कहीं और से पता चला, बट अगर इन्होंने खुद भी फोन किया है तो वो पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। मैंने कल इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, इन्होंने 1-1.5 साल पहले का अपनी फैमिली का टर्मोइल डिफरेंसेस दिखाए, जहां पे इनकी सिस्टर ने पुलिस को बुलाया था और सिस्टर ने ये चीज बोली कि कनाडा में भी वहां पे उनके घर में जहां ये रह रहे थे वहां पे भी कैनेडियन पुलिस आई थी, क्योंकि जिस ऑफिस में काम कर रहे थे उन्होंने कहा था इनकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल है, क्योंकि इनके ऑफिस को भी वहां लगा था कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं। और उस टाइम इसकी सिस्टर ने उसी रिकॉर्डिंग में ये भी बोला है कि उस टाइम तो हमने कवर अप वगैरह करके इसको कर दिया, और 1 महीने बाद ये कहता है कि मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। तो हर आदमी को पता है कि ये आदमी, देखिए, ये एक डिल्यूशनल वर्ल्ड में रह रहा है। पर जैसे ये ओमपुरी जी कह रहे हैं, ये मूर्ख है, ये मूर्ख नहीं है। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं। कैसे शातिर होते हैं? इन्होंने एक अपनी डिल्यूशनल वर्ल्ड बनाई होती है। उस डिल्यूशनल वर्ल्ड में इनको ये मालूम है कि क्या क्या करना है। जैसे इन्होंने एक चैनल में मुझे कहते हैं कि मैं एक अपनी कल की वर्ल्ड बना रहा हूं, उसमें मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा, क्या बोलेगा। तो ये जो गॉड लाइक बिहेवियर रहता है, तो ये उसके लिए इनके पास दिमाग होता है। पर जो डिल्यूजन में ये लोग चले जाते हैं, बेसिक बीमारी इसकी डिल्यूजन हटाना है। इसको आप डिल्यूजन कह रहे हैं, बीमारी कह रहे हैं। मैं यतीमा के पास जाऊंगा। क्या डिल्यूजन में जाने की एक बड़ी वजह ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल भी होता है डॉक्टर कक्कड़? देखिए, जब आप अब ये इट इज मोर लाइक कि वो जैसे होता है ना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। ठीक है, इनके केस में मुझे नहीं पता, बट हाँ, जब आप ड्रग्स ले लेते हैं तो भी आप उस स्टेज में चले जाते हैं, एक्सटेसी स्टेज में, जहां पे आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है। ठीक है यतीमा, अब ये सवाल एक आपसे। अभय सिंह जिनको पुलिस जब उनके पास जाती है तो अभय सिंह कहते हैं कि देखो ऐसे तो फिर महाकुंभ में जो मैं देख रहा था तो हर आदमी यही कर रहा था, आप किस किस को रोकेंगे, ये तो प्रसाद है और हर कोई करता है, जो भी संत है वो इस तरीके से कंज्यूम करता है, गांजा जैसी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभय सिंह जाने अनजाने जो सनातन है उसकी भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके प्रति जो आस्था है, सम्मान है, उसको भी कम कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, बहुत सोचे समझे तरीके से अभय सिंह प्ले कर रहे हैं। IITian है वो, निश्चित रूप से ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो जानते हैं, वो उनका हर एक्ट सोचे समझे तरीके से हो रहा है। मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि गांजा जो है वो प्रोहिबिटेड ड्रग है और ऑफेंसिव, मतलब एक क्राइम है गांजा लेना और गांजा रखना, दोनों मिनिमम 6 महीने की जेल है। बिल्कुल। और अभय सिंह जो कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन सारा डिस्प्यूट हुआ उस दिन भी मैं इस बात को कह रही थी और आज भी मैं इस बात को कह रही हूँ कि इन्होंने जो ये ड्रग ले रहे हैं, सनातन का चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातनी साधु संतों के लिए। अगर आपको अफजाल अंसारी का स्टेटमेंट याद हो तो कुंभ प्रारंभ होने से पहले अफजाल अंसारी ने ये कहा था कि 1 ट्रक भर के गांजा अगर भेज दिया जाए तो उसकी खपत भी कम पड़ेगी। वही उसी चीज को अभय सिंह आगे लेके जा रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसको उन्होंने कल अपने स्टेटमेंट में जस्टिफाई किया है। नागा साधु समाज से कटे हुए रहते हैं, नागा साधु सिर्फ महाकुंभ में दिखाई देते हैं, सिर्फ कुंभ में वो दिखाई देते हैं, लेकिन अभय सिंह ओपनली समाज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप गांजा लीजिए और सनातन का चोला ओढ़ लीजिए, ये रास्ता सरल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभय सिंह को ये समझ लेना चाहिए कि वो पुलिस की गिरफ्त से भले ही वो कल छूट गए हैं, लेकिन उनका जो ये डिसऑर्डर है, जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से, और एक महिला उनके साथ, देखे कल जो चीज मीडिया से और प्रशासन से छूट गई है, उस महिला की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो लगातार उनको कवर कर रही थी, जो उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। वो महिला उनके साथ लगातार दिखाई दे रही थी। ये कौन लोग हैं? ठीक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। यतीमा माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं जूना अखाड़े के, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। अभय सिंह को कल राजस्थान में जयपुर पुलिस ने पकड़ा, गांजे के साथ पकड़ा। अभय सिंह ने माना कि मैं गांजा लेता हूं, लेकिन यही बात नहीं रोकी अभय सिंह ने। अभय सिंह ने कहा कि महाकुंभ में भी हर साधु सन्यासी जो है वो गांजा ही ले रहा है, ये तो प्रसाद है, बहुत ही सामान्य बात है। आप किस तरीके से देखते हैं अभय सिंह के इस बयान को? क्या आपको नहीं लगता कि अभय सिंह सनातन की मजाक बना रहे हैं जाने अनजाने?
अरे वो तो मूर्ख आदमी, उनको आप लोग इतना पीछे क्यों पड़े हुए हो? एकदम मेंटल आदमी, हम लोग अखाड़े से उसको निकाल दिया, उनके घर वालों ने निकाल दिया, उसके पिताजी माताजी बोल रहे हैं पागल आदमी है। वहाँ जहाँ जिस कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं उन लोगों ने निकाल दिया। एक मेंटल आदमी को, जो मेंटल पेशेंट है, जो एकदम पागल हो चुका है, उसका इलाज होना चाहिए। उसको जगह आप जो है ये मीडिया में, सोशल मीडिया में और पूरा कुंभ मेला को उसने हाईजैक कर दिया। ऐसा मेंटल आदमियों का, जो पागल आदमी वो कुछ भी बोलेगा और आप उसकी बात को सही मान के चलाएंगे। तो मैं इसको समझता हूँ एक वो पागल आगल मेंटल है अभय सिंह के अंदर, कुछ और कुछ भी नहीं है। जूना अखाड़े में पहली बार जब आया था, उसमें जब देखा कि उसने हरकत कर रहा है तो हमने दूसरा दिन उसको वहाँ से अखाड़े से भगा दिया, निष्कासित कर दिया। और उसके बाद उनके माँ बाप आए, माँ बाप बोले कि सही किया महाराज, आप वो एकदम पागल है, हमने घर से निकाल दिया। जिस कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में काम करता था उन्होंने भी निकाल दिया बाहर, और आप लोग उसको क्यों बताने पीछे पड़े हुए? इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये जो भी बोल रहा है वो अलाप सलाप जो है, पागल आदमी कुछ भी बोल सकता है। उसके लिए नागा लोग तो साधना करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है। और विशेष रूप से जो है हम लोग भक्ति करते हैं। वहाँ पर 4 महीना गंगा किनारे रहकर जो है गांजा पीना के लिए के साधु बनना जरूरी है। हमारे यहाँ पर हम लोग लाखों साधु जो कोई पीते नहीं, हमने आज तक हमने चिलम को हाथ नहीं लगाया। लेकिन महज जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न्यूज नेशन पहले दिन से अभय सिंह का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है। न्यूज नेशन पहले दिन से अभय सिंह की जो सच्चाई है, जो आप बता रहे हैं, उसी से दर्शकों को, समाज को रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। और आज भी जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं ताकि अभय सिंह जो भी कुछ कह रहा है भगवा धारण करके, वो सही है या गलत है, ये आप जैसे जो जाने माने सम्मानित धर्मगुरु हैं वो बताएं तो ज्यादा बेहतर स्पष्टता आ सकेगी। इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जो दर्शक हैं उनमें स्पष्टता आ सके, वो समझ सके कि धर्म की बात क्या है। इंटरनेशनल चैनल है, आपका सम्मानित चैनल है, न्यूज नेशन इतना बड़ा चैनल है, इसके अंदर में ऐसा लोगों को, इसे अभय सिंह के ऊपर पैनल क्यों बिठा रहे हो आप लोग? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का। ठीक है, उसकी कई वजह हैं अलग अलग, बहन जी, उसकी कई वजह हैं अलग अलग। पहली बात तो ये कि अभय सिंह खुद को बाबा कहता है। अगर कल को मैं बाबा कहने लगूं और मैं फिर सनातन का मजाक उड़ाने लगूं तो ये तो परंपरा आगे बढ़ जाएगी, ये परंपरा रुकनी चाहिए। बाबा है नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात। घर वालों ने बोल दिया मेंटल है, जब हम चर्चा की, महात्मा बनने के लिए आया, हम लोगों ने इसका जिक्र किया, बाबा कहां से हो गया बताइए? 2 मिनट, बस 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं वो बाबा, बहन जी 1 मिनट सुन लीजिए। आप ही का पक्ष पूरे देश के सामने आए, इसी के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप ही का पक्ष पूरे देश के सामने आए, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है। अभय सिंह जो भगवा धारण करके खुद को भगवान बताता है, वो सही नहीं है, वो गलत है, ये आप जैसे लोग बताएं, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। अभय सिंह जो कहता है कि मैं कल्कि का अवतार हूं, ये झूठ बोल रहा है, ये आप जैसे धर्मगुरु बताएं, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। अभय सिंह जो ये कहता है कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, ये सनातन के विपरीत है, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। अभय सिंह जो कहता है कि हर साधु जो महाकुंभ में था वो गांजे का इस्तेमाल कर रहा था, ये गलत है, सनातन का अपमान है, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। बहन जी, क्या नशे करता है, क्या अंग्रेजी नशे करता है, क्या इंजेक्शन लगाता है, पता नहीं है ना जी। वो बहुत सी प्रकार का नशा करता है, एक नशा नहीं, पता नहीं कितना प्रकार का नशा करता है, हमने तो आज तक देखा भी नहीं उसको। ठीक है, लेकिन बहन जी एक चीज बताइएगा, क्या कोई भी व्यक्ति इस देश में सनातन के बारे में कुछ भी कह सकता है इस दलील के साथ कि मैं, हो सकता है मेरी दिमागी स्थिति सामान्य ना हो? क्या इस दलील के आधार पर कोई भी कुछ भी कह सकता है सनातन के बारे में? और क्या सनातन के बारे में कह सकता है तो क्या बाकी धर्मों के बारे में भी कह सकता है? जब सनातन की बात करते हैं, सनातन में एक श्लोक, जी नहीं, वो तो किसी के धर्म के बारे में देखते हैं। सनातन के बारे में कहा गया है कि मोहवांश जीव लोग जीव भूता सनातना। सनातन धर्म किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने, किसी मनुष्य ने, नहीं बनाया। ये प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है और ये स्वाभाविक धर्म है, इसलिए इसको किसी ने बनाया नहीं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है तो वो व्यक्ति जो है प्रभावित हो सकता है। सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश में 700 साल मुगलों का राज रहा, एक करीब 200 साल अंग्रेज रहे, 1000 साल के बाद में भी आज भी सनातन सुरक्षित है। तो सनातन को कोई खतरा नहीं है। सनातन के बारे में उठपटांग लोग बोलने वाले बोलते ही रहते, वो किसी के धर्म के बारे में बोलेंगे, ऐसा पागलों का जो है कोई कमी नहीं है। भारत में बहुत ऐसे मेंटल बहुत पागल पड़े हुए हैं, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ जी आपको। बिल्कुल, लेकिन सनातन ये तो नहीं कहता ना कि शराब पीना अच्छी बात है, सनातन ये तो नहीं कहता कि गांजा का नशा करना अच्छी बात है। अभय सिंह कह रहा है भगवा धारण करके। नहीं, सनातन की परंपरा में तो ये सब चीज़ है ही नहीं। हम लोग निषेध मानते हैं इन लोगों को, सब कुछ चीज़ों को, है ना जी। और कुछ जो है सनातन में जो कुछ तांत्रिकों का सारा लेकर जो कहते हैं, तो जो वो फर्जी लोग हैं। तो सनातन कभी भी किसी भी नशे का कोई समर्थन नहीं करता है, कभी भी आदिकाल से नशे का समर्थन नहीं किया है।
ना किसी को जो है जीव हत्या की समर्थन करता है। ठीक, वो तो बहन कहता जी, है बहन जी, सर्वजनिक यतीमा हित है, कुछ कहना चाह रही सर्वजनिक यतीमा। हैं। अनुराग जो है जी। धर्म की जय और जी, धर्म जी। का जो है बिल्कुल। नाश हो, विश्व का बिल्कुल। कल्याण बहन हो, जी, सब प्राणियों बहन जी, में यतीमा सद्भावना कुछ हो। कहना चाह हम रही लोग तो है, ऐसी बात करने वाले हैं। हम अनुराग लोग जी, ऐसी चीजों को भी समर्थन मैं करते नहीं, सबसे समर्थन पहले का विश्वास सादर नहीं है। मैं नारायण गिरी जी, मैं महाराज जी, मैं यतीमा चेतनानंद सरस्वती बोल रही हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं आपको चरण वंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार हाँ, जी जी, कीजिए। मैं आपको पहचान गया और जी, जी आपको नमस्कार, नमो नारायण जी। जी, नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके जी, विषय में स्वीकार किया बताना जी। चाहती हूँ कि आप वहाँ पर जो दुधेश्वर नाथ पीठ है उसके महंत हैं और वहाँ शिव जी की उपासना होती है। आज तक कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि महाराज जी ने किसी प्रकार के नशे का, लोग ये तर्क दे रहे हैं कि शिव की उपासना के लिए, और ये अभय सिंह ने कल कहा है कि शिव नहीं जी, में बहन जी, हम तो कोई समर्थन भी नहीं करते जी किसी बिल्कुल नशे का। महाराज जी, मैं वही बता रही हूँ कि आपकी साधना को पूरे भारत ने देखा है कि किस तरीके की तपस्या में आप रत रहे हैं और शिव उपासना आप करते हैं और नशे के आसपास भी आप नहीं हैं। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं महाराज जी कि शिव की उपासना के लिए गांजे का प्रयोग करना देखिए, मैं तो आवश्यक 2 महीना है, कुंभ में रहा, मैं तो इसका 2 महीना तक खंडन, बहन जी कुंभ के अंदर रहा, किसी भी नशे का मैंने हमेशा विरोध किया है जी। जी बिल्कुल, इसका खंडन आप लगातार करते रहे। आपने पहले दिन इसको जूना अखाड़े से निकाल दिया था, उसके बाद भी कुछ लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं महाराज जी। तो मुझे लगता है कि ये हम सबका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम इसके विरुद्ध खड़े हों और इसको हर परिस्थिति में डिनाई करें, नहीं। डिसोन करें धर्म से। ये हमारे धर्म और को ये जो आपकी बदनाम जिम्मेदारी कर रहा है उसी के लिए मंच बन रहा है न्यूज नेशन। सिर्फ हमारा ये तो प्रयास आप सिर्फ बहन यही जी, है कि हम बहन एक बेहतर जी, मंच आप बन तो बहन जी इस बात को सकें समझती ताकि है और सनातन भारत को में लेकर बहुत जो से लोग ऐसे स्पष्टता हैं है जो वो दर्शकों के बीच में आ सके। षड्यंत्रकारी है, जो भारत के सनातन जी। धर्म को स्थिति पहुंचाना जी, चाहते हैं। बिल्कुल महाराज बहुत से जी, दुष्ट मेरा प्रकार भी के हैं, तो मानना- बहुत से प्रमोट करने वाले लोग यहाँ बहुत लोग हैं जो दुष्ट है, जो है महाराज जी, विदेशी हम शक्तियां लोगों भी, का और भी- बहुत लोग ऐसे जो इनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं, बहुत हम दुष्ट ऐसा लोग भी इनके हम पीछे बिल्कुल लगे नहीं हुए होने हैं। देंगे। ये बात आपको हम समझनी हर चाहिए। धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन उस धर्म के नाम पर अगर कोई पाखंड फैलाता है तो लगातार हमारी मुहिम जारी है।